आज विश्व भर के लोग दो ही लोगों को गाली दे रहे हैं, एक है कोरोना और दूसरा चीन। और हाँ, चीन को गाली तो बनती भी है, क्योंकि चीन माने या ना माने परंतु इस बिगड़े हुए बच्चे कोरोना का असली पप्पा तो चीन ही है। और विश्व का हर व्यक्ति, चाहे वह मीडिया न्यूज चैनल्स हो, सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर्स हो, एक ही खबर दिन रात खोजने की कोशिश करता है। वह ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर में ये कोरोना का वैक्सीनेशन कब आएगा, कब आएगा ये वैक्सीनेशन, और कब वो ये वैक्सीनेशन लगवाएगा और पहले की तरह आम जिंदगी जी पाएगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आखिर में वैक्सीनेशन होता क्या है, कब, कहां और किसने इसकी पहली बार खोज की थी? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में वैक्सीनेशन क्या होता है, कब यह पहली बार बना था और किसने इसकी खोज की थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पूरे विश्व भर में कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है और दुनिया का हर बड़ा देश इसका वैक्सीनेशन बनाने में लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में वैक्सीनेशन, ये टीका होता क्या है और ये हमारी बॉडी पर कैसे काम करता है। तो देखिए, हम समझते हैं जब से हम पैदा होते हैं और हमारे मरने तक, जी हाँ, इतने लाखों वायरसेस और बैक्टीरियाज और जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान ने हमें बनाया है और भगवान ही हमें बचाता है। जी हाँ, भगवान ने हमें एक इम्यून सिस्टम दिया है जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यह इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ता है और उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोकता है, और अगर प्रवेश कर भी लेते हैं तो उनसे हमारी सुरक्षा करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में कोरोना में काम क्यों नहीं कर पा रहा है। देखिए, यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमारा इम्यून सिस्टम कोरोना के अगेंस्ट काम नहीं कर पा रहा है। ये हमारा इम्यून सिस्टम ही है जिसकी वजह से लाखों लोग अभी तक कोरोना से रिकवर कर चुके हैं। परंतु सवाल और चिंताजनक बात यही है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है उनकी डेथ रेट ज्यादा है। कोई भी इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम कमजोर जब कहेंगे कि जब वो उस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ नहीं पा रहा हो और हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा हो। और ऐसा तभी होता है कि जब वह बैक्टीरिया और वायरस जो है वह हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के सैनिकों के लिए नया हो। और वही चीज कोरोना के केस में भी हो रही है। ये जो कोरोना का वायरस है, यह हमारे जो शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसके लिए फैमिलियर नहीं है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको पहचान नहीं पा रही है और इसलिए यह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे इम्यून सिस्टम इससे लड़ने में थोड़ा सा असफल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सबसे पहला जो जरूरी काम है वह यह है कि उस वायरस, उस बैक्टीरिया, उस दुश्मन को पहचानना, और वैक्सीनेशन यही करता है। जी हाँ, वैक्सीनेशन मतलब उस वायरस, उस बैक्टीरिया का एक हल्का डोज तैयार करना और स्वस्थ आदमी के अंदर इंजेक्ट कर देना, जिससे कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उस बैक्टीरिया, उस वायरस को पहचान सके और भविष्य में होने वाले खतरे से उस आदमी को बचा सके। तभी तो किसी बीमारी का टीका या वैक्सीनेशन बनाने में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को इतना समय लग जाता है, क्योंकि उन्हें पूरी सावधानी रखनी पड़ती है कि उस बैक्टीरिया और उस वायरस की हल्की डोज की मात्रा क्या हो। यह तय करना पड़ता है कि कितनी मात्रा में और कैसे और किस रूप में इस वायरस और बैक्टीरिया को एक इंसान की बॉडी में इंजेक्ट किया जाए, क्योंकि यह तो दो धारी तलवार है। अगर गलती से भी मात्रा कम या ज्यादा हो गई तो या तो वैक्सीनेशन फेल हो जाएगा या फिर उस आदमी की जान को भी खतरा हो जाता है। इसलिए ही तो किसी भी वैक्सीन को मार्केट तक आने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक और डॉक्टर्स वैक्सीन बना तो लेते हैं परंतु एक वैक्सीनेशन को काफी ट्रायलों से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, पहले तो ये ट्रायल जानवरों पे होते हैं और फिर 2 से 3 ट्रायल इंसानों पे किए जाते हैं। उसके बाद ही सरकार की अप्रूवल के बाद ही फिर कोई भी वैक्सीनेशन आम जनता के लिए उपलब्ध होता है। देखिए, जब से मानव इस धरती पर आए हैं, जब से ये बीमारी और महामारी भी साथ में आती आई है, और इन्हीं से ठीक होने के लिए भी मानव कई तरीके के प्रयोग भी करते आए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये टीके का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया था, किसने किया था और किसने इसकी खोज की थी। तो टीके की पहली खोज 14 मई 1796, जी हाँ, 14 मई 1796 को डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। उस समय चेचक नाम की बीमारी, जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, काफी चरम पर थी। अभी तक इंसानों को चेचक का कोई भी सफल इलाज नहीं मिला था। ऐसे में डॉक्टर एडवर्ड ने एक 13 वर्षीय बालक जो कि चेचक से ग्रसित था, उसके घाव से एक जो फ्लूइड होता है जिसे हम पस कहते हैं, उसको एक इंजेक्शन में फिल किया और स्वस्थ आदमी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इस प्रयोग से डॉक्टर एडवर्ड ने यह पाया कि जिस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर उन्होंने यह फ्लूइड इंजेक्ट किया था उसमें चेचक से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है और उसे जान का खतरा अब कम है, और यही दुनिया का पहला टीका बना। लेकिन आधिकारिक तौर पे चेचक का पहला टीका साल 1798 में इजाद हुआ और इसी के बाद यह पूरे ब्रिटेन में फैला। 1853 में तो ब्रिटेन ने इस टीके को सबके लिए कंपलसरी ही कर दिया था।
चेचक के इस वायरस का नाम वैक्सीनिया था, इसलिए इस प्रक्रिया को वैक्सीन नाम दिया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने अपनी कड़ी मेहनत से कई गंभीर बीमारी जिसमें पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस, मीसल्स आदि बीमारियां इंक्लूड थी, उसके भी टीके इजाद किए, जिसका पूरे विश्व भर में लोगों ने फायदा उठाया। यह तो हो गई आधिकारिक तौर पर बात, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी गंभीर बीमारी की जड़ें चीन से ही जुड़ी होती है। वैसे भी शायद टीकाकरण की भी जो जड़ें हैं वो चीन से ही जुड़ी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ही चीन के जो वैद्य हकीम हैं वह टीकाकरण की पद्धति का उपयोग करने लगे थे। जी हाँ, उस वक्त भी चेचक अपने चरम पर था और चीन के वैद्य हकीम जो चेचक का मरीज होता था उसके घाव की स्किन को एक बर्तन में कूटकर उसका एक पाउडर बनाकर एक स्वस्थ इंसान के नाक के द्वारा या स्किन पर रब करके उसको लगा दिया करते थे। उससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाया करती थी और यह पद्धति वहाँ पे बरसों से चली हुई आ रही है। इसी के बाद ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और एशिया के देशों में भी अनऑफिशियल रूप से यह पद्धति को अपनाया गया। इस समय भी हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कोरोना की जो वैक्सीन है वह बना ली है और ट्रायल्स चल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वैज्ञानिकों के सारे ट्रायल सफल हो जाएं और जल्दी से कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आ जाए और आम व्यक्ति को इसका लाभ मिले और ये कोरोना की बीमारी हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए। तो जाते जाते 2 पंक्तियों द्वारा अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। ए कोरोना तू इतना घमंड ना कर, ए कोरोना तू इतना घमंड ना कर, जैसे हर वायरस गया तू भी एक दिन जाएगा। है हमें हमारे वैज्ञानिकों पे भरोसा, तेरा टीका भी जल्द ही आएगा। एक दिन सारी जनता तुझे लपक लपक के मारेगी, एक दिन सारी जनता तुझे लपक लपक के मारेगी। ये इंसानी कौम है, ये इंसानी कौम है, इसने ना कभी हार मानी है और ना कभी मानेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, जिस किसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।